कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां एक धनी सेठ और एक गरीब आदमी रहते थे। इस गांव का नाम मोतीपुर था। गांव में धनी सेठ को सभी लोग जानते थे क्योंकि उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसका नाम सेठ रामलाल था, जो शहर में कपड़े का बड़ा व्यापारी था। दूसरी ओर गांव के एक कोने में रहने वाला गरीब आदमी रघु एक साधारण किसान था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी और एक छोटी सी झोपड़ी, लेकिन वह अपने परिवार के साथ उसी में खुश रहने की कोशिश करता था। सेठ रामलाल की दुनिया। सेठ रामलाल के पास गांव में सबसे बड़ा घर था। उसके पास गाड़ियों का काफिला, कई नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। वह किसी को भी आसानी से पैसे उधार नहीं देता था क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे वापस नहीं करेंगे। उसे केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने की चिंता रहती थी। गांव वाले उसे समृद्ध देखकर उसकी प्रशंसा तो करते थे, लेकिन उसकी कृपणता के कारण उसका सम्मान कम था। वह कभी किसी की मदद करने का नहीं सोचता था। रामलाल के पास अपार दौलत थी, लेकिन उसके दिल में शांति नहीं थी। वह हर समय अपने व्यापार और धन के बारे में ही सोचता रहता था। उसे हमेशा यह डर सताता था कि अगर किसी दिन उसका सारा धन खत्म हो गया तो वह क्या करेगा। इसलिए उसने अपने धन को लेकर काफी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी थी। किसी पर भी विश्वास करना उसके लिए कठिन था और यही कारण था कि उसके पास दोस्त नहीं थे। रघु का जीवन संघर्ष। दूसरी ओर रघु का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसकी आय बहुत कम थी और उसका परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। लेकिन रघु के पास एक गुण था जो उसे विशेष बनाता था। वह ईमानदार और मेहनती था। उसकी पत्नी सरिता और उसके 2 बच्चे भी उसके साथ थे। वे एक सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और छोटी छोटी खुशियों में ही संतोष पाते थे। रघु का जीवन भले ही कठिन था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह हमेशा गांव के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह आर्थिक रूप से जितना भी तंग हो। रघु के पास बस एक ही चीज की कमी थी, वह थी पैसों की। उसकी फसलें अक्सर सूखे या बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाती थीं और उसे कर्ज लेना पड़ता था। एक दिन जब उसकी फसल फिर से खराब हो गई तो उसे अपने परिवार के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसका पेट पालने का एकमात्र साधन खेती ही था और वह भी असफल हो रहा था। मदद की तलाश में रघु के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह सेठ रामलाल के पास गया। उसने सोचा कि शायद गांव का सबसे अमीर आदमी उसकी मदद कर सके। वह रामलाल के बड़े घर के दरवाजे पर पहुंचा, जहां नौकरों ने उसे अंदर आने से पहले बहुत सवाल किए। लेकिन रघु को उम्मीद थी कि सेठ उसकी मदद करेगा, इसलिए वह धैर्य से इंतजार करता रहा। आखिरकार उसे सेठ से मिलने का मौका मिला। रघु ने सेठ रामलाल से विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मेरी फसलें लगातार खराब हो रही हैं और अब मेरे पास कोई साधन नहीं बचा है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे सके तो मैं अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना सकता हूँ। मैं आपको समय पर सब पैसे लौटा दूंगा। रामलाल ने कुछ देर सोचा और फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं किसी को पैसे उधार नहीं देता। लोग पैसे लेकर भूल जाते हैं और फिर मुझे नुकसान होता है। तुम भी अगर पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं क्या करूंगा। रघु ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, सेठ जी, मैं ईमानदार आदमी हूं। मैंने कभी किसी का कर्ज नहीं चुकाया। मैं मेहनत करूंगा और जितना भी कर्ज लूंगा उसे वापस करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सेठ रामलाल को रघु पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, मैं किसी गरीब पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रघु खाली हाथ लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। किस्मत का खेल समय बीतता गया। रघु ने किसी और से मदद मांगने की बजाय अपनी मेहनत पर विश्वास किया। उसने खुद अपने खेत में ज्यादा मेहनत की और किसी तरह थोड़ी बहुत फसल उगाने में कामयाब हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी स्थिति में सुधार किया। दूसरी ओर सेठ रामलाल का व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका लालच भी बढ़ रहा था। एक दिन अचानक सेठ रामलाल के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उसकी गाड़ियों और संपत्ति को जब्त कर लिया गया क्योंकि वह कुछ बड़े व्यापारिक सौदों में धोखा खा गया था। सेठ रामलाल का सारा धन धीरे धीरे खत्म हो गया और वह गरीब हो गया। अब वह वही सेठ नहीं था जिसके पास सब कुछ था। वह पूरी तरह टूट गया और निराशा में डूब गया। जब सेठ को मदद की जरूरत पड़ी, अब सेठ रामलाल खुद उसी स्थिति में था जिसमें रघु कभी था। उसके पास न तो घर था, न ही खाने का साधन। वह गांव वालों के सामने मदद मांगने गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। अंत में रामलाल को अपने किए पर पछतावा हुआ।
उसे समझ में आ गया था कि जीवन में केवल धन महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि लोगों के साथ अच्छे संबंध भी बनाए रखना जरूरी होता है। एक दिन वह टूटे हुए दिल के साथ रघु के पास गया। रघु ने जब उसे देखा तो हैरान रह गया, लेकिन उसने कोई कड़वाहट नहीं दिखाई। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, रघु, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, लेकिन आज मैं खुद तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रघु ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, पैसा नहीं। आपने भले ही मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं जितना कर सकता हूं आपकी मदद करूंगा। रघु ने सेठ रामलाल को अपने घर में रहने दिया और उसे अपनी खेती के काम में हाथ बंटाने का अवसर दिया। रामलाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस गरीब आदमी को उसने एक समय में ठुकरा दिया था, वही आज उसकी मदद करेगा। जीवन का असली अर्थ धीरे धीरे सेठ रामलाल को यह समझ में आया कि जीवन में धन संपत्ति से बढ़कर कुछ और भी है। वह है दयालुता, ईमानदारी और मानवता। उसने अब अपनी गलती मान ली थी और खुद को सुधारने की ठान ली थी। उसने रघु के साथ मेहनत करके खेती करना शुरू किया और दोनों ने मिलकर फसल उगाई। रामलाल ने अब अपने धन और संपत्ति के पीछे भागना छोड़ दिया था। वह गांव वालों के साथ अच्छे संबंध बनाने लगा और उनकी मदद करने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष धन में नहीं, बल्कि दिल में होती है। निष्कर्ष, धनी सेठ रामलाल और गरीब रघु की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धन संपत्ति से बढ़कर कुछ और महत्वपूर्ण है। वह है इंसानियत। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, अगर उसके पास दयालुता, सहानुभूति और मदद करने की भावना नहीं है, तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। दूसरी ओर, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, अगर उसका दिल बड़ा है और वह दूसरों की मदद करने की क्षमता रखता है, तो वह सबसे अमीर होता है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु और सहायक होना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी कभी वह समय आता है जब हमें भी मदद की जरूरत पड़ सकती है।